ग्रेट दाजू का काला अंधेरा, जिसका कि मतलब है यहाँ पे मौत है। रात का मतलब यानी कि मौत। नदी के किनारे खून से सना हुआ टोकरी पे एक बच्चा था जिसका कि नाम था किन्मो, जो कि यहाँ पे 9 अपाहिज एल्डर थे, जो कि उनकी यहाँ पे पूरी शरीर टूट चुकी है लेकिन आत्मा अटल है। उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया, उसे दिन रात सिखाया। ऐसे ही 11 साल गुजर गए। उसके बाद किन्मो भी एक हाथ में तलवार है जो कि आकाश को चीर दे, दूसरे हाथ में यहाँ पे जादू जो कि नरक को भी जला दे, और वहाँ पे दिल में वो रहस्य जो कि यहाँ पे देवताओं की नींद उड़ा दे। अब दरवाजा खुलता है, देवताओं का क्रोध बरसता है, राक्षसों की सेना दहाड़ती, और यहाँ पे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी यहाँ पे षड्यंत्र का यहाँ पे पर्दा पड़ता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक चरवाहा लड़का, या तो फिर वो है एक ऐसा तूफान जो कि पूरे देवताओं को हराएगा। अब किन्मो आ रहा है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो गाइस, इस सीरीज को मेरे यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे सजेस्ट किया था, पता नहीं ये सीरीज एक्सप्लेन है या नहीं है, मेरे को नहीं पता है, इसलिए मैं अभी इसे स्टार्ट ही कर रहा हूँ। अगर एक्सप्लेन होगा बता देना यार, मैं इसे यहाँ पे छोड़ दूंगा। और गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दोगे। तो चलो बिना किसी बकवास के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है अंधेरे में चादर में लिपटा हुआ यहाँ पे तद्दाजू कॉन्टिनेंट, जहाँ पे रात के समय में पूरा परिंदा भी यहाँ पे पर नहीं मारता है। लेकिन आज बात कुछ और थी, क्योंकि आज यहाँ पे इस पहाड़ी इलाके में श्याम नदी के यहाँ पे एक बच्चे की खिलकारी यहाँ पे गुरज रही थी। और हम देखते हैं एक बच्चा यहाँ पे एक टोकरी में तैर रहा था, और हम देखते हैं जहाँ पे वो टोकरी को लेके यहाँ पे एक बंदा आ गया था, और वहाँ पे 9 एल्डर रहते थे। 9 एल्डर की बात की जाए तो ये किसी न किसी से डिसेबल थे, उनका मानना था। ये खुद का ही ख्याल नहीं रख सकते, आखिरकार ये लोग बच्चे का कैसे संभाल पाएंगे, ये तो दूर की बात है। पर ग्रैनी इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने के यहाँ पे जिम्मा उठाया, और सभी एल्डर ने मिलकर बहुत ज्यादा प्यार से इस बच्चे को यहाँ पे किन्मोई नाम दिया। इसका मतलब था चरवाहा। समय के साथ साथ यहाँ पे किन्मो सबके साथ यहाँ पे घुल मिल गया था। साथ ही साथ में वो यंग एज में आने के बाद उसकी जो स्पिरिट थी वो अभी तक अवेकन नहीं हुई थी, जिससे कि यहाँ पे सारे एल्डर परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर किन्मो कभी कल्टिवेटर नहीं बन पाएगा। तो विलेज चीफ ने उन्हें बताया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किन्मो के पास यहाँ पे ओवरलॉर्ड बॉडी है, जो कि हजारों लाखों बॉडी में से एक होती है, जो कि बहुत सालों में यहाँ पे एक बार पैदा होता है। लेकिन विलेज चीफ यहाँ पे झूठ बोल रहे थे, वो इन्हें मायूस नहीं देखना चाहते। तो उन्होंने यहाँ पे किन्मो को भी यकीन दिलाया कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम यहाँ पे ओवरलॉर्ड बॉडी को अवेकन कर पाओगे। विलेज चीफ के हिसाब से अगर यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर इस बात पे यकीन कर लिया, वो जरूर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। और ग्रैंडपा यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को डेली ब्लड पिलाने लगे थे, और हम देख के मास्टर बूचा ने उसे यहाँ पे ब्लेड चलाने की ट्रेनिंग दी। और ये एल्डर अपने स्किल में इतने ज्यादा तेज थे कि वो 21 स्लैश में यहाँ पे हजारों बार यहाँ पे स्लैश मार सकते थे 21 सेकंड में। और हम देखते उन्होंने उन्हें बहुत सारी टेक्निक सिखा दी थी हमारे मेन कैरेक्टर ने। और हम देखते उस यहाँ पे थर्ड ग्रैंडपा ने उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा धो के उसे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रेड कटर साउंड टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवाया था। और उनका एक हाथ भी कटा हुआ है, पर उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि उनका एक हाथ यहाँ पे हजारों हाथों के बराबर है। और हम देखते हैं ग्रैंडपा लिन का यहाँ पे एक पाँव कटा हुआ था, लेकिन वो तो किसी भी चीज पे अपना पाँव रख के फ्लाई कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सिखाया कि हेवन किलिंग स्केट टेक्निक, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की थी। और यहाँ पे विलेज चीफ ने भी उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी सी टेक्निक सिखा दी थी, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एनर्जी को पूरे बॉडी में फैला सकता था। इसे हमारे विलेज चीफ ने नाम दिया ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक, जो कि हमारा विलेज चीफ बता रहा था अगर तुम इसे मास्टर कर लो तो तुम इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन जाओगे। और ग्रैंडपा ल्यूड यहाँ पे एक लोहार होने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को टॉर्चर करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ये किन्मो का मानना था, क्योंकि एल्डर उसे हर रोज यहाँ पे अलग अलग तरीकों से तकलीफ देते ताकि इसकी बॉडी यहाँ पे लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाए। और मास्टर्स ने एक जो उसके यहाँ पे फिफ्थ मास्टर थे, उन्होंने यहाँ पे उसे जो सुन नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना सुनने की भी टेक्निक सिखा दी थी कि बिना सुने वो कैसे लड़ सकता है। और हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने इसे यहाँ पे ट्रेनिंग दे दी थी। अब गिरनी की बात की थी, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को लेके गई थी एक टेक्निक सिखाने, जहाँ पे एक बहुत ज्यादा खूबसूरत से यहाँ पे हिरन के यहाँ पे तीनों सोल को आप लॉक करके उससे कपड़ा बना दिया था। उस प्रोसेस में आपको हिरन पूरी तरीके से सेफ था। और हम देखते हैं उस हिरन के कपड़े पहनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी उसी के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ग्रैनी के ऐसी मैजिक को देख के बहुत ज्यादा खुश था। तभी हम देखते हैं पे बहुत सारे कल्टिवेटर आ गए थे, जो कि ग्रैनी सी से कह रहे थे आखिरकार तुम्हें सोल लॉकिंग टेक्निक और तुम्हें बॉडी फिक्सिंग टेक्निक पता है, यानी तुम हेवनली लॉकिंग सेक्ट यहाँ पे मेंबर हो। और यहाँ पे दुश्मन एल्डर थे, और ग्रैनी को भी पता था कि ये लोग यहाँ पे मुसीबत खड़ी करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे किन्मो को यहाँ पे भागने के लिए बता दिया था। लेकिन यहाँ पे ये जो सारे बंदे थे वो यहाँ पे किन्मो के पीछे पड़ गए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा था, बट हम देखते हैं उनके अटैक से हमारा मेन कैरेक्टर घायल होकर अपने असली फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं वो स्किल वॉरियर होने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भागने नहीं दे रहे थे, और हमारा मेन कैरेक्टर भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और हम देखते हैं ग्रैंडपा ल्यूक यहाँ पे स्केलिंग स्केट टेक्निक का यूज करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पे यूज करके भाग रहा था। और हम देखते हैं
ग्रेनी ने भी यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारे एल्डर को खत्म कर दिया था। और हम देखते हैं किन्मो ने देखा कि यहाँ पे शाम होने वाली है और इन कल्टीवेटर को होते समय वो अपने विलेज में वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए हम देखते हैं उसके यहाँ पे ग्रेनी सी की कई हुई बातें याद आती हैं। अगर तुम यहाँ पे डार्कनेस में कभी फंस जाओ तो तुम जंगल के यहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट को फॉलो करना, वो तुम्हें यहाँ पे सेफ जगह ले जाएंगे। तो किन्मो भी वही करता है और हम देखते हैं उन बीस्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पे गोल्डन पैलेस में पहुंच गया था। इनफैक्ट वहाँ पे वो पांचों लोग भी उसी पैलेस की तरफ रवाना हो गए थे। इवन कि हम देखते हैं इसी दरमियान उनके बहुत सारे साथी मारे गए थे और हम देखते हैं वहाँ पे बैरियर के बाहर जो मौजूद यहाँ पे डार्कनेस थी वो सभी चीज को खत्म कर रही थी और बैरियर के अंदर फाइट करना अलाउ भी नहीं था, इसलिए वो लोग चाह के भी किन्मो को यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इस जगह पे यहाँ पे गॉडेस पास कहा जाता है, जिसे यहाँ पे गॉडेस ने बनाया था। वहाँ पे मौजूद जितने भी स्केलेटन थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डार्कनेस को रोकने का काम करते थे। और हम देखते हैं जैसे जैसे डार्कनेस वहाँ पे एंटर किया उन सारे स्केलेटन में जान आ गई थी। ये सारे यहाँ पे डिवाइन गॉड की रिमेनिंग थी सोल, जो कि यहाँ पे सारे बुरे लोग को मार रहे थे। और हम देखते हैं यहाँ पे गॉडेस अपने आप में डिवाइन मंत्रा को दोहरा रही थी और यहाँ पे बुद्धा अपने मंत्रा को दोहरा रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि मंत्रा है उसके यहाँ पे बैरियर को यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने कल्टिवेशन पे जो बैरियर लगा था उसे अपने ही मंत्र को दोहरा के ब्रेक कर रहा था ताकि वो इस ब्रेक कर पाए इस मंत्र को। लेकिन वो तो ये बात समझ गया था कि वो इसी मंत्र का यूज करके अपने रिन्यू को यहाँ पे अवेकन कर पाएगा, यानी स्पिरिट पावर को अवेकन कर पाएगा। और हम देखते हैं सवेरा होते ही उन लोगों ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करके मारने की कोशिश की थी, पर हमारे मेन कैरेक्टर ने एक को यहाँ पे निपटा दिया था। अब वो दूसरी बंदी को यहाँ पे मार पाए, तभी हम देखते हैं 9 एल्डर ने आके उसे खत्म कर दिया था। और सभी एल्डर बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश थे क्योंकि किन्मो बिना पावर अवेकन किए है इतने सारे वॉरियर के ऊपर यहाँ पे भारी पड़ गया था और किन्मो को अपने बैरियर को ब्रेक करने का तरीका भी मिल चुका था। इसलिए हम देखते हैं भागते हुए अपने वाइटल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए अपने डिमोनिक मंत्रा को दोहरा रहा था, पर फिर भी उसका बैरियर ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि वहां पे डिवाइन पावर बिल्कुल यहाँ पे मौजूद थी जो कि उस बैरियर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। पर फिर भी हमारा किन्मो मायूस नहीं हुआ, वो दोबारा से यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। और हम देखते इसी दरमियान वहाँ पे विलेज के यहाँ पे दूर एक टेम्पल में पहुंच गया था जहाँ पे एक डीमन कैद थी जो कि यहाँ पे पहले किन्मो को मारने की कोशिश कर रही थी, पर हम देखते हैं जैसे वहाँ पे मौजूद स्टैचू थे उसे रोक रहे थे। और हम देखते हैं किन्मो के दिमाग में आइडिया था, वो सोच रहा था अगर मैं यहाँ पे डिमोनिक स्पेल को पढ़ूंगा तो स्टैचू मुझे रोकने के लिए अपने डिवाइन पावर का यूज करेगा, इसी की वजह से मैं अपने यहाँ पे डिवाइन रेसिडेंस का यूज करते हुए मैं अपने बैरियर को ब्रेक कर पाऊंगा। इतना कहते हुए किन्मो ने अपने डिमोनिक स्पेल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो स्टैचू अवेकन होते हुए उस डीमन को भी पनिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि यही डीमन आप इस मंत्रास को पढ़ रही होगी, इसलिए हम देखते वो भी स्टैचू अपने डिवाइन स्पेल को दोहरा रहा था। इन दोनों साउंड के आपस में मर्ज होने की वजह से वहाँ पे बैरियर में मौजूद तो डिवाइन यहाँ पे थे साउंड वो एक दूसरे के साथ में उलझ जाते हैं। इसी का फायदा उठा के हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्पिरिट बैरियर को ब्रेक कर दे और वो देखता है जो इसके यहाँ पे स्पिरिट है वो यहाँ पे बीच जैसा ना होके ह्यूमन है जो कि किन्मो के साथ में बिल्कुल मर्ज हो चुका था। और किन्मो ने तुरंत ही जाके यहाँ पे 9 एल्डर को ये खबर दे दी थी, वो लोग तो बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो गए थे। और हम देखते हैं इसी दरमियान यहाँ पे ग्रैंडपा ने उसे यहाँ पे एक अपनी न्यू टेक्निक सिखा दी थी जिसका यूज करके हम देखते हमारा मेन कैरेक्टर किसी भी चीज को गहराई से ऑब्जर्व कर सकता था। अब तो उसे यहाँ पे बहुत सारी तगड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए हम देखते एक जायंट टाइप से यहाँ पे फाइट करने चला गया था। पहले तो इन दोनों में ब्रूटल मुकाबला हुआ था, पर हम देखते यही फाइट यहाँ पे एक अच्छी दोस्ती में बदल गई थी। और हम देखते इसी दरमियान ग्रैंडपा म्यू ने उसे यहाँ पे बहुत सारी रिफाइनिंग सिखा दी थी। हमारा मेन कैरेक्टर ने फायर एंड वाटर टेक्निक को मास्टर कर लिया था। इसी तरह सारे मास्टर ने अपनी अपनी टेक्निक इसे सिखा दी थी, बस विलेज चिप बाकी थे क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि कभी भी यहाँ पे किन्मो उनके शॉर्ट टेक्निक को हैंडल ही नहीं कर पाएगा, इसलिए विलेज में सब कुछ सही चल रहा था। पर यहाँ पे एक दिन यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सेक्ट के लोग पहुंच गए थे जो कि यहाँ पे टियान्यू नेशन के साथ में अलायंस हो गए हैं। और यहाँ पे टियान्यू नेशन यहाँ पे ग्रेट डाजू के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, पर यहाँ पे ग्रेट एल्डर यहाँ पे जो ग्रेट 9 एल्डर थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते, इसलिए हम देखते हैं ग्रेट 9 एल्डर ने उन सारे एल्डर को मार दिया था। और लेकिन यहाँ पे ग्रेट डाजू पे खतरा महसूस हो रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक सेक्ट ने पूरे यहाँ पे सेक्ट को यहाँ पे अपने अंदर ही लिया था, बस यहाँ पे ग्रेट डाजू बचा था। और हम देखते हैं 9 एल्डर यहाँ पे चाहते थे कि हमारे मेन कैरेक्टर को पावरफुल बना पाए ताकि वो लोग बाहर के दरमियान यहाँ पे जिंदा रह पाए। और हम देखते हैं हेवनली डीमन पेट्रियार्क को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे ग्रेनी सी से मिलने आया था। आखिरकार यहाँ पे 40 साल पहले हमें बताया जाता है कि हेवनली डेमोनिक सेट पहले हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पे डिमोनिक सेट के लीडर ने यहाँ पे ग्रेनी से यहाँ पे शादी कर ली थी, पर हमारे ग्रेनी ने यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों को खत्म करके और वहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेजर को यहाँ पे लेके आ गई थी चुरा के डिमोनिक सेट से, इसलिए पेट्रियार्क उनसे बात करने आ गया था और ग्रेनी से कहने लगा था जब आपने हमारे सेक्ट लीडर को मार दिया था तभी से मैं अपने सेक्ट को संभाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं सच बताऊं मेरे पास में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए आपको हवेली डीमन सेट का लीडर बनना पड़ेगा। पर इसके लिए सारे एल्डर ने मना कर दिया था। हालांकि यहाँ पे ग्रेनी सीन यहाँ पे पेट्रियार्क का नाम
पेट्रियाक को हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यहाँ पे सजेस्ट किया था, तो पेट्रियाक ने भी बोल दिया था कि यहाँ पे तुम्हें इस बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों को हरा के यहाँ पे इस पेट्रियाक को पोजीशन को हासिल करना होगा। और हम देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी मान गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉल थे यहाँ पे इस डिमोनिक सेट में, और यहाँ पे सबको हरा के हमारे मेन कैरेक्टर को हेवनली डिमोनिक सेट का लीडर बनना था। और हमारा मेन कैरेक्टर से करके बन भी गया था। जब वो बड़ा होगा तो अपने पोजीशन को यहाँ पे संभाल सकता है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ने इस मसले को तो हल कर दिया था, पर नई एक जंग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि यान काई मेंशन ने यहाँ पे हमारे ग्रेट डाजू की तरफ अपना सर मोड़ दिया था। उसे यहाँ पे खत्म करना चाहते थे वो लोग, यहाँ पे पूरी तरीके से ग्रेट डाजू पे कब्जा करना चाहते थे, और नए रूल नए यहाँ पे चीजें बनाना चाहते थे। और हम देखते यही यहाँ पे एडवाइजर यहाँ पे सबका सपना था, और हम देखते सबको पता था कि ग्रेट डाजू में पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रेजर बढ़े हैं, इसलिए यहाँ पे दूसरे यहाँ पे जो रियलम के लोग हैं वो लोग ग्रेट डाजू पे कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए 9 रियलम के जो यहाँ पे एल्डर थे, हमारे 9 एल्डर, वो लोग बोल देते हैं कि हमें इसे रोकने के लिए यहाँ पे सियांगलोंग सिटी जाना होगा, जहाँ पे ग्रैनी सी ने यहाँ पे जो सियांगलोंग सिटी के जो यहाँ पे मेन लीडर था उसे मार दिया था। जब यहाँ पे दूसरे रियलम के एडवाइजर ने यहाँ पे डाजू में आ गया था, ग्रेट डाजू में, उसे रोकने के लिए 9 एल्डर में से यहाँ पे एक एक करके अपनी अपनी यहाँ पे जबरदस्त टेक्निक का यूज करते हुए यांग कॉन्ग के यहाँ पे आर्मी का पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था। ग्रैंडपा ने अपने अपने बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि 100 डीमन ऑफ स्नैप कहते हैं। और हम देखते हैं इनकी इस पेंटिंग की वजह से यहाँ पे यांग कांग की आर्मी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, पर यांग कांग का यहाँ पे एडवाइजर अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी और शिप पहुंच गई थी, जहाँ पे भारत जाइंट उस यहाँ पे शिप को पुल कर रहे, तो उस पे लगा हुआ पे आर्टिफिशियल जो सूरज था वो सबको जला के राख कर सकता था। इस सनशिप को आने की वजह से यांग कांग की आर्मी को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा नहीं करते तो सनशिप के जितने भी यहाँ पे गार्डियन थे उसे मार देते हैं। और हम देखते हैं सनशिप के यहाँ पे जो भी गार्डियन थे वो किन्मो को अपने शिप पे बुला लेते हैं, क्योंकि किन्मो के गले में यहाँ पे जो पेंडेंट था वो उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। और हम देखते हैं सन गार्डियन अपने असली फॉर्म में आ गई थी, वो सनशिप की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे तकलीफ में थी। उसने यहाँ पे किन्मो को बताया कि उसका यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे जो क्योस सिटी से बिलोंग करती है, और उसके यहाँ पे सिर्फ भी क्योस सिटी से यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पे इसी तलाश में है ये लड़की। और यहाँ पे अगर वो क्योस सिटी अगर नहीं मिला तो ये सिर्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस बंदी का नाम यांजिन था, और यहाँ पे इसके सनशिप यहाँ पे यांगजू को यहाँ पे ग्रेट डाजू के हाथों लगने से बचा लिया। और हम देखते वो अपने बता रहे थे कि हमें यहाँ पे क्योस सिटी को ढूंढना होगा, और हमें ऐसे ही बता रही थी वो लड़की कि अगर हम यहाँ पे क्योस सिटी को नहीं ढूंढ पाए तो बहुत ज्यादा पे दिक्कत हो सकती है। और हम देखते हैं कैसे सिटी का लेकिन जिक्र किसी भी नक्शे में नहीं था, इसलिए विलेज चीफ बता रहे थे कि हो सकता है यहाँ पे क्योस सिटी यहाँ पे डार्कनेस में एग्जिस्ट करती होगी। एक बार उन्होंने सुना था यहाँ पे डार्कनेस में बहुत सारे डीमन और मॉन्स्टर होते हैं। मैं एक बार वहां पे गया था, वहां पे मैंने देखा था यहाँ पे डार्क रियलम जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंजरस था, इसलिए मैंने उसका नाम डार्क रियलम दे दिया। इसलिए हम देखते वो उसे यहाँ पे डार्क रियलम में लेके जाना चाहते थे, ताकि किन्मो को अपने ओरिजिन के बारे में पता चल पाए। और हम देखते हैं हमारी जो यहाँ पे एक प्रिंसेस यूजी थी, जो कि यहाँ पे किन्मो की अच्छी दोस्त बनी थी, वो भी उसे यहाँ पे अलविदा करने पहुंच गई थी। और हम देखते हैं भले ये दोनों यहाँ पे दुश्मन थे, पर प्रिंसेस यूजी जो यहाँ पे किन्मो को पसंद करने लगी, इसलिए हम देखते हैं किन्मो को अपने यहाँ पे यानकान नेशन में इन्वाइट करती है। किन्मो ने भी उसे वादा कर दिया कि जरूर यहाँ पे यानकान में उससे मिलने आएगा। और यहाँ पे और कैसे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।